दौड़ वार पर वार कर दुश्मन को ललकार कर, रामगढ़ वाली महारानी भी खूब लड़ी ललकार कर। मध्य प्रदेश संदेश अगस्त 2022। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मध्य प्रदेश संदेश नामक जो मासिक पुस्तिका निकलती है, उसमें मध्य प्रदेश में स्वाधीनता संग्राम के शौर्य और बलिदान के बहुत ही मार्मिक प्रसंग हैं, जिसमें प्रकाशक, प्रधान संपादक, मुख्य संपादक सभी ने मिलकर बहुत ही सुंदर पत्रिका को निकाला है। और इस पत्रिका में मध्य प्रदेश से जुड़े सभी क्रांतिकारियों का उल्लेख इस पत्रिका में किया गया है, जो बहुत ही सराहनीय है। इस पत्रिका में मैं आपको लोधी समाज से संबंधित जितने भी क्रांतिकारी और वीर वीरांगनाओं का वर्णन किया गया है, उसकी एक समीक्षा आपके समक्ष रख रहा हूं। भारतीय स्वतंत्रता के आंदोलन का इतिहास उसकी घटनाओं का विवरण और उसके नायकों का चरित्र चित्रण मात्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के अंतर्मन की असीम गहराइयों तक स्वतंत्र होने की गतिमय आंतरिक आकांक्षा और प्रवृत्ति की बाह्य अभिव्यक्ति का एक अनुपम, अद्वितीय और अविस्मरणीय उदाहरण है, जिसकी पूरी दुनिया में कोई दूसरी मिसाल नहीं है। भारत के जनमन की स्वतंत्र होने की चेतना की विराट अभिव्यक्ति सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में आई। दासता के बंधनों को तोड़ने की अदम्य इच्छा शक्ति के साथ शुरू हुआ यह संग्राम सन 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही समाप्त हुआ। सन 1857 की स्वतंत्रता के महासमर की लहर देशव्यापी थी और पूरी तरह कभी लुप्त नहीं हुई। गांधी जी के आह्वान पर 20वीं सदी में देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलनों का दौर शुरू हुआ। देश के साथ ही मध्य प्रदेश में भी हुए इन आंदोलनों की स्वाभाविक परिणति पूर्ण स्वराज और स्वाधीनता के रूप में हुई। संपूर्ण देश की जनता की संयुक्त इच्छा शक्ति और सुदृढ़ चेतना की एक महान विजय दुनिया के इतिहास में दर्ज हुई। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर समूचे देश में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। मध्य प्रदेश संदेश के इस अंक में मध्य प्रदेश में हुए स्वाधीनता संघर्ष की गाथा प्रस्तुत की गई है। इस अंक की आवरण कथा के पहले खंड में 1857 के महान स्वतंत्रता संग्राम के पहले ही संघर्ष कथाओं का संयोजन किया गया। दूसरे खंड में आपका फोन सोटरे से गांधी जी के आह्वान पर पूरे भारत में शुरू हुए सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो, करो या मरो जैसे आंदोलनों के दौरान प्रदेश के पूर्ण स्वतंत्रता स्वराज की स्थापना के लिए उनकी अदम्य जीविका को रेखांकित करते हैं। आवरण का चौथा खंड आजादी के बाद देशी रियासतों के भारतीय संघ में विलय के लिए हुए चुनिंदा आंदोलनों पर केंद्रित है। आजादी के अमृत महोत्सव काल में स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों की पुण्य स्मृतियों को अक्षुण्ण बनाए रखने और नई पीढ़ी को इन बलिदानियों के शौर्य और पराक्रम से परिचित कराने की एक बहुत ही सुंदर प्रेरणा का प्रयास इस पुस्तक में किया गया। सर्वप्रथम महारानी दुर्गावती का लेख बहुत ही सुंदर और मार्मिक रखा गया। इतिहास के पन्नों में भारत के गुलाम होने की शुरुआत की कोई निश्चित तारीख का उल्लेख तो नहीं मिलता है। सन 1757 में प्लासी के युद्ध ने ब्रिटिशों के लिए भारत पर कब्जा करने का रास्ता खोल दिया था। इस युद्ध में अंग्रेजों ने बंगाल पर आधिपत्य कर लिया था। अंग्रेजों का भारत आगमन 24 अगस्त 1608 को सूरत बंदरगाह से हुआ था तथा 1542 में रानी दुर्गावती ने अपने पराक्रम का जौहर दिखाया था।
कवि ने स्पष्ट लिखा और बहुत ही सुंदर लाइनें उद्धृत की हैं। तीर लगा आखन में, सम्मुख सैन्य अपार, दुर्गा सी दुर्गावती करती रही शत्रु संहार। वहीं इस पत्रिका के पेज क्रमांक 29 में सीहोर के कुंवर चैन सिंह का विवरण तथा उनका इतिहास संक्षिप्त रूप में साहित्यकारों ने इस पुस्तक में रखा। इसके साथ ही बुंदेलखंड का प्रथम स्वाधीनता आंदोलन, जिसमें भी हृदय शाह, चरखारी के राजा मेहरबान सिंह जैसे बुंदेलखंड के बहुत से क्रांतिकारी वीरों को इस आलेख में रखा गया। स्वतंत्रता के महायज्ञ में अगला आवरण बुंदेला विद्रोह का है। इसमें जबलपुर, मंडला, सिवनी, बैतूल, होशंगाबाद, नर्मदापुरम, दमोह जिले आते हैं। इस क्षेत्र में सन 1842 में जो विद्रोह हुआ उसे ही बुंदेला विद्रोह का नाम दिया गया था। भले ही इसे बुंदेला विद्रोह कहा गया हो, किंतु इसमें क्षेत्र के ठाकुरों के अलावा गोंड, आदिवासियों, लोधियों और कुर्मियों आदि ने भी सक्रिय भाग लिया था। पत्रिका के अगले आलेख में राजा बख्तावर से अमझेरा की छावनी, धार से 30 किलोमीटर दूर अमझेरा राज्य की स्थापना महाराजा जोधपुर के पुत्र राम सिंह ने की थी, जिसकी 11वीं पीढ़ी में राव अजीत सिंह के पुत्र राव बख्तावर सिंह का जन्म 1802 में हुआ तथा 1857 की क्रांति में राजा बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों का भारी विद्रोह किया था। इसी एक आलेख में ठाकुर सरजू प्रसाद का पराक्रम और बलिदान, यह लेख भी इस पुस्तक में एक महत्वपूर्ण जगह रखता है। सरजू प्रसाद शाहगढ़ के क्रांतिकारी सेनानायक बख्तवली और राजा मर्दन सिंह से मिले। उनके साथ 300 शस्त्र सैनिक, कुछ घुड़सवार और 2 छोटी तोपें थीं। सरजू प्रसाद को 1864 में गिरफ्तार कर आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। अगली कड़ी में सागर से राजा मर्दन सिंह, इनका आलेख भी इस पुस्तक में है और संदेश इस पुस्तक आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान निकाली गई यह पत्रिका में बहुत ही गहराई से लेखकों ने हर क्रांतिकारी और हर योद्धा का एक वर्णन किया है। पेज 49 में ठाकुर किशोर सिंह पर बहुत ही सुंदर आलेख दिया गया है तथा 50 नंबर पेज पर सन 1857 की क्रांति की महान वीरांगना रानी अवंतीबाई के ऊपर बहुत ही शानदार तथा उनके जीवन पर केंद्रित लेख को इस पुस्तक में रखा गया है। पेज क्रमांक 54 में ठाकुर कुंदन सिंह, नारायणपुर बघराजी के ठाकुर कुंदन सिंह का भी वर्णन इस पुस्तक में किया गया है तथा एक सामूहिक प्रयास बुंदेलखंड का जलियांवाला चरण पादुका कांड, जिसको पंजाब के जलियांवाला हत्याकांड में अंग्रेज जनरल डायर ने तो भीड़ को तितर बितर होने के लिए चेतावनी और समय दोनों दिए थे, किंतु चरण पादुका कांड में अंग्रेज अफसरों ने ना तो भीड़ को तितर बितर होने का समय दिया और ना ही चेतावनी दी। इस दृष्टि से चरण पादुका गोलीकांड जलियांवाला गोलीकांड से भी जघन्य कांड था। पेज क्रमांक 80 में इस पुस्तक में यशवंत सिंह, देवनारायण सिंह और दलपत सिंह, दमोह के साधारण डाक कर्मचारी ठाकुर नंदू सिंह के पुत्र श्री यशवंत सिंह का भी इस पुस्तक में लेखकों ने बहुत ही सुंदर आलेख रखा है। पेज 90 में अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी
का भी एक छोटा सा आलेख इस पुस्तक में रखा गया है, जिसमें 16 वर्ष की अवस्था में उनकी शहादत को लिखा गया है। हालांकि अमर शहीद गुलाब सिंह लोधी को इस पुस्तक में कुर्मी समाज से जोड़ा गया है, जबकि जो डाक टिकट लगी है उसमें स्पष्ट रूप से गुलाब सिंह लोधी नाम उद्धृत है। मध्य प्रदेश संदेश शौर्य और बलिदान के इस प्रसंग में महान क्रांतिकारियों का जिस तरह से उद्धरण किया गया, इस क्रमांक में अभी मैंने आपको सारांश के साथ थोड़ी थोड़ी जानकारी दी है। अगर कभी समय लगा तो निश्चित रूप से लोधी समाज से संबंधित जितने भी महापुरुषों का आलेख किया गया है उनके छोटे छोटे वीडियो बनाकर YouTube पे अपलोड किए जाएंगे। धन्यवाद।